नमस्कार, शिव 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए रुक करते हैं खबरों का। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 3 अगस्त से 7 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम वीक आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन में नेशनल हैंडलूम वीक के ब्रोशर का विमोचन किया। इस दौरान विशिष्ट शासन सचिव नेहा गिरी, आयुक्त ओम केसरा, विको प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, RSIC प्रबंध निदेशक मनीष अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव पूनम प्रसाद सागर, सचिव खादी बोर्ड ब्रजेश चंदोलिया, अतिरिक्त निदेशक RK अमेरिया समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रावत ने 5 दिवसीय नेशनल हैंडलूम वीक पर पत्रकार वार्ता में बताया कि इस आयोजन में प्रदेश के बुनकर, हथकरघा और खादी के क्षेत्र के उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। आयोजन में हथकरघा और खादी उत्पादों की 80 स्टील लगाई जाएगी और विशेष रूप से 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बुनकर भी अपने उत्पादों का विक्रय और प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा के अनुरूप MSME नीति 2022 के प्रावधानों की सफल क्रियान्वयन से बुनकर, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादकों को अपने उत्पादों का विक्रय बढ़ाने, स्थायी रूप से मार्केट की व्यवस्था करने के लिए विभाग की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आयोजन में विशेष श्रेणी के प्राकृतिक रंगों से उत्पाद बनाने वाले हस्तशिल्पकारों को भी अपने उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की मदद मिलेगी और उनकी उत्पादों बिक्री में भी वृद्धि होगी। ये वो भी इंडियन भारतीय महिला क्या कर सकती है, तो उनको बड़ा वो लगा कि मेरे देश की महिला की शान में अगर इस तरीके का कोई विदेशी शब्द बोले तो वो सहन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेरे देश की महिला, मेरे देश की नारी, मेरे भारतीय देश की प्रधानमंत्री एक महिला ही नहीं, वो देवी है, वो रणचंडी है। वो दिखा देगी विदेशों को, वर्ल्ड को कि क्या है। उसने दिखाया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखा दिया। एक आयरन लेडी का नाम इसीलिए दिया गया उसे। आज तुलना कोई अपने आप की किसी से भी कर लो, लेकिन किसी में इतना मादा नहीं है। या तो आपने राजा महाराजाओं के ग्रंथों में पढ़ा होगा कि किसी ने लाखों सेनाओं को घुटनों के बल टिकाकर वापस कर दिया, हथियार गिरा दिए, टिका दिए धरती पर, या इंदिरा गांधी ने धरती पे हथियार टिका दिए। इतना मादा मुझे कहते कांग्रेस पार्टी। वो आया लड़का भाई, वो आया लड़का, वो लड़का थे तो गर्ल्स लड़की, इसमें क्या फर्क है? अब ये तो भ्रमित करने वाली चीज, एक जनता को भ्रमित करने के लिए, बल्कि असली भारतीयता देखने के लिए। तो आप एक उदाहरण देखिए, चाहे शास्त्री हो, अपने रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे इंदिरा जी हो। जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे पास क्या है? बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश था। सूत्र बनाने की हमारी पावर नहीं। और अन्य देशों ने ये सोचा, ये तो खुद अटल जी ने कहा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो भाई युद्ध छिड़ गया तो सार्क शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करने जाते ही है देश से। तो माननीय गए अटल जी से भी, और उन्होंने जो है, अब मैंने तो पढ़ा है उनके जो अध्याय है उनमें, कि ये कहा गया विदेश सोचते थे क्या करेगी एक महिला, बाकी तो कुछ करने के लिए नहीं। किसान की आय दुगनी हुई क्या, काला धन आया क्या, महिलाओं के खाते में पैसे आए क्या, बेरोजगारी को ये को रोजगार देने का काम किया क्या, महंगाई को कहां शीर्ष पे पहुंचा दिया। तो बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ या तो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे राजस्थान सरकार का उदाहरण लेकर के देखें और कांग्रेस के शासन का उदाहरण देखें कि एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया है, ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड में अगर इतिहास में हो तो आप बता दें। चाहे अंतरिक्ष पर जाने का काम हो, राकेश ये सारे जो काम जो है ऐतिहासिक वो किए हैं। बाकी उन्होंने ऐसा कभी कोई काम आज किया है तो बता दें आप। अभी इतने दिन से भारत देश में सरकार है, बता दें। कस्बे में आज इंद्रदेव लंबे समय से मेहरबान हुए तथा 20 मिनट तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। वहीं इस बारिश के चलते कस्बे की मुख्य सड़कें, बाजार, CHC के बाहर जल निकास नहीं होने से चारों ओर दरिया बन गए।
इस पानी की निकासी की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन पालिका प्रशासन इस समस्या को हल करने में अब तक नाकामयाब रही है। विप्र फाउंडेशन आरोग्य। साथ ही जिला बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष बनने पर श्री महेश चौबीसा का महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में समारोह आयोजित कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक हरीश शर्मा ने की। समारोह के मुख्य अतिथि योगेश जोशी जिला अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन थे एवं वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर जिमेश पांड्या, डॉक्टर योगेश जोशी, डॉक्टर चारू जोशी थे। मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष योगेश जोशी ने आरोग्य साथी के जिला अध्यक्ष महेश चौबीसा के विप्र उपरणा ओढ़ा पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया और विश्वास प्रकट किया कि महेश चौबीसा के नेतृत्व में आरोग्य साथी संगठन पूरे जिला में सक्रिय होकर विप्र समाज में हित के योगदान देंगे। अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर हरीश शर्मा ने विप्र फाउंडेशन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सबको जुड़ने की अपील की। डॉक्टर जिमेश पांड्या, डॉक्टर योगेश जोशी, डॉक्टर चारू जोशी, शरद त्रिवेदी, विपिन चौबीसा ने भी संबोधित किया। संचालन डॉक्टर विनीता त्रिवेदी ने किया। धन्यवाद हितेंद्र भट्ट नरसिंह ने प्रकट किया। समारोह में प्रदेश कार्यकारिणी की अनुशंसा पर जिला अध्यक्ष महेश चौबीसा ने जिला संगठन महामंत्री के पद पर संदीप गामोट नर्सिंग ऑफिसर की घोषणा की। समारोह में श्री आशीष अधिकारी, अनिल जोशी, विपिन चौबीसा, चंद्रेश व्यास, हितेंद्र भट्ट, जितेंद्र जोशी, हिमांशु संकल्प व्यास, परमेश्वर वैष्णव, चंद्रशेखर जोशी, दीपेश जोशी, जितेंद्र पाठक, कुलदीप शर्मा, परीक्षा उपाध्याय, प्रवीणा मेहता, गायत्री जोशी, पूनम शर्मा, आशा जोशी, दीपेश वरिष्ठ, अमित जोशी एवं भास्कर जोशी सहित कई कार्मिक उपस्थित रहते हुए सभी ने एक मत से समाज हित में संगठन को मजबूत करने का विश्वास व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर विनीता त्रिवेदी ने किया। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से मिलता है धन धान्य, दूर होते हैं मानसिक और शारीरिक कष्ट। महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज खिंच पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होते ही जिले भर में विविध अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय में 20 किलोमीटर की दूरी खिच कस्बे में स्थित श्री गुरु आश्रम में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान शुरू हुआ। पंडित नरेंद्र आचार्य ने बताया कि महंत घनश्याम दास जी महाराज द्वारा विश्व शांति, महामारी नाश तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े, इस महान संकल्प को लेकर शिव पार्थिवेश्वर चिंतामणि अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। यह अनुष्ठान 31 अगस्त तक होगा। इसके तहत प्रतिदिन मिट्टी से 2 लाख से अधिक शिवलिंग बनाए जाएंगे। शिवलिंग निर्माण के पश्चात भगवान शिव के प्रतिरूप को विभिन्न यंत्रों का निर्माण कर वैदिक शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा से पूजा की जाएगी तथा दर्शन के बाद साकाल शिवलिंगों को विसर्जन किया जाएगा। प्रातः 9 बजे शिवलिंग निर्माण किया जाएगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक, आई रिपीट, शाम 4 बजे से 6 बजे तक पूजन, अभिषेक और आरती होगी। कस्बे की प्रसिद्ध आमलिया दादा श्री गणेश मंदिर के परिसर में राजस्थान पत्रिका व श्री गणेश मंदिर व्यवस्था विकास समिति के नेतृत्व में हरियाली राजस्थान अभियान के तहत सुबह 10:30 बजे मंदिर परिसर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्यक्रम हुआ। पूर्व में आयोजित सभा में वैष्णव समाज के अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि पेड़ पौधे इस पृथ्वी की हरी छतरी के समान है। इस छतरी को अधिकाधिक विस्तार करे। पूर्व सरपंच रमेश डिंडोर ने कहा है कि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो इसका संरक्षण करना होगा। गणेश विकास समिति के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भौतिकवादी सभ्यता व विकास की आधुनिक अवधारणा को अस्वीकार कर उसके स्थान पर पर्यावरणोन्मुख विकास शैली स्वीकार करना होगा। वनपाल जसवंत रावल ने बताया कि यदि वनों की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाला समय भयावह बन जाएगा, इसलिए वनों को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। अतिथियों का व्यवस्थापक मोहन लाल जोशी व उपाध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने किया। इस अवसर पर दयालाल जोशी, जगदीश जोशी, देवीलाल, कांतिलाल सहित राजसमंद से आए श्रद्धालु हरिवल्लभ पालीवाल, रतन देवी, रानी व मीनाक्षी पालीवाल परिवार वालों ने भी दर्शन पूजा कर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पौधरोपण किया। संचालन व आभार सांस्कृतिक मंत्री चंद्रशेखर त्रिवेदी जी ने जताया। आज एक पहल सेवा की और द्वारा मित्तल अस्पताल के पास खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं को
आटे के कट्टू का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर सभी बहुत खुश हुए। ये लोग बारिश के कारण भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को खाने पीने रहने की बहुत समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वस्त्र और खाने से और रहने के स्थान से बहुत परेशान हैं। बारिश के कारण सब अस्त व्यस्त हो चुका है। संस्थान के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था 2016 से ही अतिनिधन लोगों को वस्त्र, बुक और राशन सामग्री से अपनी सेवाएं देती जा रही है और ये सेवा जीवन पर्यंत चलेगी। जितना भी संस्था अपने स्तर पर सेवा दे सकती है वो कर रही है। इस सेवा में सहयोग करने वाली में संस्था के साथ साथ श्री अनूप कुमार गर्ग, अश्विनी गुलाटी, उर्मिला अग्रवाल, वीना त्रिथानी जी का सहयोग रहा। आज सेवा देने वालों में संस्था के शैलेश गर्ग, विमला बिरला, बबीता इनानी, अंश गर्ग टीम मेंबर्स उपस्थित थे। वागड़ अंचल में सुवृष्टि कई कामना को लेकर बुधवार को भैरव जी मंदिर पर यज्ञ का आयोजन हुआ। संपूर्ण क्षेत्र में इंद्रदेव की प्रसन्नता व खेतों में अनाज के उत्पादन व कीट पतंगों से रक्षा को लेकर ग्रामीणों ने देवी उपासना करते हुए यजन किया। आचार्य अरविंद भट्ट व दिव्यांग भट्ट के नेतृत्व में मुख्य यजमान जितेश गणेश लाल सोनी ने गणपति पूजन, मातृका पूजन, स्थापित देवता पूजन, पुण्य वाचन, नवग्रह पूजन व पंचगव्य विधान के साथ अग्नि स्थापन कर होम में आहुतियां दी। यहाँ विप्रवर विठल दत्त आचार्य, ललित भट्ट, नयन पुरोहित, मानशंकर भट्ट, सतीश भट्ट, जैनेश सुशील आचार्य, राहुल भट्ट, अमित पांड्या व चित्रांश ने दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का सस्वर पारायण किया। अंत में पूर्णाहुति होम, महाआरती व महाप्रसाद का आयोजन किया। इस अवसर पर भगवान लाल, दीपक सोनी, राहुल भट्ट, संजय सोनी, प्रकाश पंचाल, किशन भाटिया, चिराग सोनी, रमेश सोनी, मनोज नागदा, दिलीप नागर, पवन नागर, निर्मल भट्ट, राजू भाई श्रीमाली, वासुदेव टेलर, दीपक भट्ट, प्रवीण भट्ट, राजेश मेहता, भानु प्रकाश सोनी, पवन सोनी व ग्रामीण जनों ने सहयोग दिया। अज्ञात चोरों ने शिक्षा के मंदिर के कार्यालय को भी नहीं छोड़ा। गत रात्रि को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यालय में अज्ञात चोरों ने 2 रोज पूर्व लगाए गए 7 कंप्यूटर व कनिष्ठ अभियंता के चेयर व अन्य सामग्री ले उड़े। स्थानीय कार्यालय के अधिकारी सीबीओ सबू रावत ने बताया कि प्रातः 9 बजे कार्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो देखा कि मेन दरवाजा का ताला टूटा हुआ है और अंदर प्रवेश किया तो 2 अन्य ताले टूटे हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मुझे व आरपी अहमद राजा पठान को सूचना दी कि कार्यालय में चोरी हो चुकी है। जब हम वहां पहुंचे तो हम देखते हैं कि राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा परिषद द्वारा कंप्यूटर वीसी के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, कंप्यूटर, अन्य सामग्री उपकरण लगाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार समय तक ठेकेदार के कर्मी कुशलगढ़ कार्यालय में 8 कंप्यूटर मॉनिटर पर वीसी की सामग्री कार्यालय में स्थापित की थी और मात्र 3 रोज भी नहीं हो पाए। अज्ञात चोरों ने कार्यालय के ताले तोड़कर कंप्यूटर, अन्य उपकरण व कनिष्ठ अभियंता के चेयर व टेबल क्लॉथ भी साथ ले गए। वह इस दौरान अज्ञात चोरों ने आरपी अहमद राजा की विभाग की अलमारी को भी खोलकर फाइलों को बिखेर दिया। इसके पश्चात थाना कुशलगढ़ को सूचना दी गई, जहां थानेदार सुरेश चंद्र चौधरी अपने में दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। मौका मुआयना किया है कि चौधरी ने कहा कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होगी। स्मरण रहेगी, ब्लॉक कार्यालय में 1200 से अधिक अध्यापकों का रिकॉर्ड संधारण कार्यालय में किया जाता है। रियाबड़ी उपखंड के लूनी नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध बजरी खनन को बंद करने को लेकर लूनी नदी बचाओ संघर्ष समिति व आरएलपी पार्टी के सदस्यों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर रियाबड़ी उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरएलपी के प्रदेश कल्याणकारिणी सदस्य विजयपाल राव ने जानकारी देते हुए बताया कि रियाबड़ी लूनी नदी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा अवैध बजरी का खनन किया जा रहा है। अवैध बजरी खनन को बंद करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में
6 सूत्री मांग की है ओवरलोड बजरी परिवहन पर रोक लगाने, लूनी नदी क्षेत्र की रपट पर बनने नालों को खोलना सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। अगर समय रहते मांगों पर अमल नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सरपंच गिरधारी लाल सैनी, राम निवास डांगा, पोखराज ग्वाला, जब्बार, विजयपाल राव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भाई रपट वो तो प्रशासन गुमराह कर रही है, यही तो बात कह रहे हैं। यदि पानी नाला बनाई पानी की निकासी के लिए और नाले से पानी निकलेगा तो रोड नहीं टूटेगी, ये तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अब प्रशासन का देखिए गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन कुछ गिरधारी लाल भी नहीं थे, नाले को तो बंद किया, रोड के ऊपर से पानी निकाल रहे हैं। उस पानी की वजह से ये रपट टूट रही है और आने वाले कल सुबह तक लोग ये बता रहे हैं वो रपट टूट जाएगी और आवागमन की आलियां तो का बंद होगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के प्रशासन गिरधारी लाल की नींद ले रहे हैं। अभी भी समय रहते उस नाले को आज देर रात तक खोल दिया जाए तो आवागमन आलियां और इनकी इंटॉलरेंसी वो बंद नहीं होगी और नाले से पानी की निकासी होगी। जयपुर मंगलवार को राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन से जुड़ी हुई विशाल रैली के बाद पार्टी के सुप्रीमो तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा जयपुर कूच के ऐलान से सरकार में हड़कंप मच गई। मंगलवार रात को शिवदासपुरा टोल पर भारी पुलिस के जाब्ते ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के काफिले को रोक लिया। पुलिस ने ट्रक और बड़े वाहन टोल नाकों पर रोक दिए, जिसके कारण बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर की तरफ आ रहा काफिला वहां रुक गया। डीसीपी योगेश गोयल और कुंवर राष्ट्रदेव मौके पर पहुंचे, जहां सांसद के साथ उन्होंने वार्ता की। उसके बाद सरकार के स्तर पर मिले निर्देशों के बाद सांसद बेनीवाल को वार्ता का न्योता आया और राष्ट्रीय सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा देर रात तक सचिवालय पहुंचे, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ भोपालगढ़ विधायक पोखराज गर्ग, खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल तथा मेड़ता विधायक इंदिरा देवी, बावरी रणदीप सिंह चौधरी सहित कई लोगों का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा, जहां बजरी की दरों को कम करने को लेकर बजरी लीज धारक द्वारा तय सीमा से ज्यादा गहराई में नदी को खोदकर उसके अस्तित्व को संकट में डालने सहित कई मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई और बजरी की दरों को कम करने तथा लीज धारक की लीज रद्द करने सहित कई मुद्दों पर बात करने के बाद सांसद बेनीवाल ने कहा है कि हमारी वित्त सचिव के साथ वार्ता हुई और 7 दिन का समय हमने सरकार को दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग ने निदेशक खान व भू विज्ञान का आरएलपी द्वारा दिए गए ज्ञापन के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जयपुर बुलाया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से बजरी की दरों को कम करने, बजरी लीज धारक द्वारा जारी फर्जी ई रवाना की जांच करके मुकदमा दर्ज करवाने, बजरी के अवैध स्टॉक तथा नदी में तय सीमा से ज्यादा कार्रवाई की गई, खुदाई का ड्रोन से सर्वे करवाने सहित बजरी लीज धारक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने सहित कई मुद्दे उल्लेख किए। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालवाड़ में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य के पद भी रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के कारण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। ऐसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लंबे समय से 8 वाक्यात की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को कक्ष में बैठने से कतराते हैं। पूर्व सरपंच रमेश व सरपंच मंजुला डिंडोर ने बताया है कि विद्यालय में साल भर होने आया है, लेकिन रिक्त पदों की भर्ती नहीं हो पाई है, बल्कि मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया व उपजिला प्रमुख से भी इस समस्या को 2-3 बार अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक विद्यालय में व्याख्याताओं की कमी खल रही है। वैष्णव समाज के अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी व वार्ड पंच भूपेश त्रिवेदी ने कहा है कि विद्यालय में रिक्त पदों में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्यात के 8 पद, वरिष्ठ अध्यापक 8, शारीरिक शिक्षक 1, पुस्तकालय 1, वरिष्ठ कंप्यूटर जमादार, लिब बॉय 5 चतुर्थ कर्मचारी सहित कुल 24 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे होगी? इस विद्यालय में वैसे तो बहुत संपन्नता है, बच्चों की छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछले सत्र 1200 रही थी, इस बार शायद और ज़्यादा संभावना है। कक्षा की बहुत यहाँ पे कमी है।
वर्तमान में नई फैकल्टी भी खुल गई है, कॉमर्स भी खुल गई है, एग्रीकल्चर है, बायो है, मैथ्स है। उसके अलावा 9-10 में बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। छात्र संख्या के हिसाब से जो कक्षा कक्षी जो है जो पुराने बने हैं वो बहुत अपर्याप्त हैं, बहुत कम है, जिसमें बैठना बहुत मुश्किल काम होता है। साथ में शिक्षकों की कमी है। वर्तमान में कम से कम 10 बड़े कमरे जिसके लिए हम कक्षा कक्षी के लिए बैठा सकें, ऐसा होना अनिवार्य है।